चलिए जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। मैथियस क्लिडन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में कहा प्लांट्स अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। ईयर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए ईयर याद करना इम्पॉर्टेंट है। देन 1839 में थियोडर स्क्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा एनिमल सेल के पास एक आउटर थिन लेयर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। ये कैरेक्टर हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए ये एक यूनिक कैरेक्टर है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी थ्योरी जिसे अभी तक सही फाउंड नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हर प्लांट और हर एनिमल सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही बने हुए होते हैं। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि स्क्लीडन ने ये चीज़ प्लांट्स के लिए कही थी और स्क्वान ने ये प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के लिए कही। देन आते हैं सेल थ्योरी पे। स्क्लीडन एंड स्क्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। यहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया या कोई भी और ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही बना हुआ होता है। सेल के प्रोडक्ट्स जैसे कि टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी था। इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि ये न्यू सेल्स बनते कैसे हैं। उन्होंने ये तो कह दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं, लेकिन ये नए सेल आ कहाँ से रहे, इस थ्योरी में इसका जवाब नहीं था। 1855 में इसी सेल थ्योरी को रुडोल्फ विर्चॉ ने मॉडिफाई किया। इस मॉडिफिकेशन में उन्होंने बताया ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नए सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। ऐसे सेल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वही सेल डिवाइड करके सेल डिवीज़न से नए सेल बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला कहा गया और यही थ्योरी आगे चलकर मॉडर्न सेल थ्योरी कहलाई। इस मॉडर्न सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। दूसरा, न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं।